हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जून यानी रविवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी और सबसे विशेष तिथि पड़ रही है। और दोस्तों यह कोई साधारण तिथि नहीं है, यह वह दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं, क्योंकि जून में पड़ने वाली ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जब यही ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि रविवार वाले दिन पड़ जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे शुभ दिन आते हैं जिनमें किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान की किस्मत बदल देता है। दोस्तों पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि वाले दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करके 7 चने की दाल कर लेता है तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों आज के समय में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी के घर में धन की समस्या चल रही है, किसी के घर में बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में पैसा आता तो है लेकिन टिकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो रविवार वाले दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा शुभ दिन आए जिस दिन किया गया उपाय जल्दी फल दे। और दोस्तों जून की ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आती है। आप लोगों ने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि कई बार इंसान बड़े बड़े पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, मंदिरों के चक्कर लगाता है, फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब वही व्यक्ति किसी विशेष तिथि पर श्रद्धा और विश्वास से छोटा सा उपाय करता है तो उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और दोस्तों रविवार वाले दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है, इसलिए इस दिन 5 धतूरे को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई उपाय नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार सोचा होगा कि इस बार जरूर करेंगे लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक मौका जरूर देते हैं और 14 जून का यह शुभ दिन भी शायद आपके जीवन का वही मौका हो सकता है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी अगर आप जून की ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन सच्चे मन से 11 चावल कर लेते हो तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना ज्यादा फल देता है। और जब बात रविवार वाले दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि की आ जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने श्रद्धा और विश्वास से 7 बेलपत्र किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी का रुका हुआ काम बनने लगा, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ तो किसी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए दोस्तों आप लोग भी इस शुभ तिथि को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बार बार ऐसे शुभ संयोग नहीं बनते। दोस्तों जून की ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि अपने आप में ही बहुत पवित्र मानी जाती है। और जब यही ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि रविवार वाले दिन पड़ती है तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह समय और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। पर दोस्तों जब बात 7 चने की दाल की आती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5 धतूरे ऐसा उपाय माना जाता है जिसे अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से करे
तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का बुरा प्रभाव हो, या फिर ऐसी कोई परेशानी हो जिसका कारण आपको समझ ही ना आता हो, तो दोस्तों ऐसे में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि वाले दिन किया गया 5 धतूरे बहुत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों कई बार इंसान बोलता है कि हम तो भगवान को मानते हैं, फिर भी जीवन में दुख क्यों है। तो दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। और रविवार वाले दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि उन्हीं विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस दिन एक आटे का दीपक अवश्य करना, भले ही छोटा करो लेकिन सच्चे मन से करना। दोस्तों आज हम आपको 7 बेलपत्र बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, किस समय करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 11 चावल को करने की सही विधि क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जरूर लिख देना। चावल के दाने 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है,
देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे 7 चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके 7 चावल के दाने निकलकर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी आटे से, बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है, तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसीलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे ये सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी, यह तीनों वस्तुएं
देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है, तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी माँ भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आस पास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी